हमारे यहाँ फास्टिंग बहुत ट्रेंड में है, स्पेशली यंगस्टर्स में आपने देखा होगा। जो हमारे 25-28 साल की लड़की लड़के हैं वो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, है ना। आइडियली अगर देखने जाओ तो मंथ में 3 to 4 kgs ही वेट कम करने का एक वो रहता है ट्रेंड, ठीक है ना। तो इसीलिए डायबिटिक पेशेंट्स को तो स्पेशली नहीं करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। इंटरनल होता है लाइफस्टाइल से। अगर आप लाइफस्टाइल को हॉलिस्टिक रखो, आप योगा प्राणायाम ये सारी चीजें अगर करते हो तो आपका माइंड भी कंट्रोल में आता है, आपको इन चीजों के पीछे ज्यादा क्रेविंग नहीं होती है। हेलो जी, आज का पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हमें ज्वाइन किया आदित्य मैम ने। हेलो जी। हेलो, कैसे हैं आप? बिल्कुल, आप कैसे हैं? मैं फर्स्ट क्लास, बिल्कुल। ये जो पॉडकास्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ट्रस्ट मी आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आज का पॉडकास्ट हो सकता है आपकी पूरी लाइफ बदल दे, क्योंकि हम खाते तो बहुत कुछ है बट उसकी क्या वैल्यू है वो हमें आइडिया नहीं होता है। तो इसीलिए आज हमने ज्वाइन किया आदित्य मैम को। ये डाइटिशियन है। आज हमें ये गाइड करेंगे और हमें बताएंगे कि हम अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और कितना हेल्दी बना सकते हैं। पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले तो हम थोड़ा सा मैम के बारे में जानेंगे। मैम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने ये इतना डिफरेंट प्रोफेशन क्यों चूज़ किया और कहाँ से आपको मोटिवेशन मिला कि आप डाइटिशियन बने? एक्चुअली जब मैंने 10th किया उसके बाद 11th-12th में सब्जेक्ट चूज रहता है, तो मुझे मतलब तब मैंने सुना कि होम साइंस भी एक सब्जेक्ट होता है। मुझे पता नहीं था इस बारे में। लोग जैसे कॉमर्स और आर्ट्स एंड साइंस मैथ्स ये लेते हैं, बट मुझे शुरू से एक था पैशन कि जैसे मम्मी भी कुकिंग करती थी तो मुझे उसमें कुछ इनोवेशन नया करने की हमेशा ही चाह रहती थी। तो मैंने बोला ये तो बिल्कुल मेरे टाइप का सब्जेक्ट है जिसमें मैं कुछ कर सकती हूँ। तो फिर मैंने वो चूज किया। 11th-12th मैंने उसको होम साइंस लेके किया। उसमें साइंस के भी सब्जेक्ट्स थे। उसके बाद फिर मैंने कॉलेज किया जबलपुर से, एमएससी इन फूड एंड न्यूट्रिशन। वहाँ से इंटर्नशिप, वहाँ पे अपने भिलाई सेक्टर 9 हॉस्पिटल से इंटर्नशिप किया। देन उसके बाद मैं डाइटिशियन जब बनी तो पहले तो लोगों को यही कंसेप्ट लगा कि डाइट के लिए इतने पैसे खर्च करने का क्या है। बट जब मैं मेट्रो में आई तब मेरे को लोगों ने मतलब इतना अच्छा वेलकम किया। लोगों को यहाँ पे इतनी अवेयरनेस देखी मैंने लोगों के बीच में, और उन्होंने मतलब अपना लाइफस्टाइल इतना हेल्दी बना के रखा है। यहाँ पे लोग इतने हेल्थ कॉन्शियस है कि आजकल हर जगह डाइटिशियन से ही लोग ज्यादा, दवाइयों से ज्यादा डाइटिशियंस को लोग ज्यादा वो करते हैं, प्रिफर करते हैं। तो इसीलिए मैंने ये सब्जेक्ट चूज किया, ये प्रोफेशन चूज किया कि लोगों को मैं और हेल्दी कैसे रह सकते हैं, उनको और हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे जी सकते हैं, इसलिए मैंने इस प्रोफेशन को चूज किया। मैम, आजकल मैं देख रही हूँ कि हमारे यहाँ फास्टिंग बहुत ट्रेंड में है, स्पेशली यंगस्टर्स में आपने देखा होगा। जो हमारे 25-28 साल की लड़की लड़के हैं वो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। तो पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कितनी तरह की फास्टिंग्स होती हैं और क्या हम जैसे थायराइड है या डायबिटीज़ है इस केस में भी हम फास्टिंग कर सकते हैं क्या? फास्टिंग सी एक तो इंटरमिटेंट फास्टिंग है जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। एंड लोगों को लगता है कि इसको करने से हम बिल्कुल क्रैश डाइटिंग टाइप का है, हम अभी मतलब 10-15 दिन में अपने वेट कम कर लेंगे, है ना। आइडियली अगर देखने जाओ तो मंथ में 3 to 4 kgs ही वेट कम करने का एक वो रहता है ट्रेंड, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। 10 to 12 kgs कभी नहीं होता, वो आइडली नहीं होता है, वो मतलब आइडली नहीं करना चाहिए। हाँ, मतलब क्रैश डाइटिंग अगर आप कर रहे हो तो आपको हमेशा अंडर प्रोफेशनल्स करने चाहिए, जैसे डाइटिशियंस के अंडर में या न्यूट्रिशनिस्ट के अंडर में, या डॉक्टर्स को पूछना चाहिए जो भी मेडिकल प्रोफेशन में है कि हमें करना है कि नहीं करना है। क्योंकि कई लोग जैसे डायबिटिक हैं या थायराइड के पेशेंट हैं, तो दिस ऑल आर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो पहले तो हमें अपने टेस्ट पूरे करा लेने चाहिए जो हम देखते हैं या डॉक्टर्स देखते हैं कि उन्होंने अगर प्रेस्क्राइब किया कि हाँ इनको आप इंटरमीडिएट फास्टिंग में डाल सकते हो या ये कर सकते हैं, सो हम उनको हेल्दी वे में कराते हैं। ये नहीं कि उसमें डेफिशिएंसीज हो जाए, किसी चीज की लैकिंग हो जाए। अब जैसे डायबिटिक पेशेंट है उसको स्मॉल मील्स की जरूरत होती है, तो अगर वो फ्रीक्वेंट नहीं खाता तो उसका ब्लड शुगर लेवल भी लो हो सकता है कहीं ना कहीं, है ना। तो इसीलिए डायबिटिक पेशेंट्स को तो स्पेशली नहीं करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करना, क्योंकि वो शायद 14 या 16 घंटे की 16 घंटे का होता है, तो वो नहीं करना चाहिए। एंड वन इज द कीटो डाइट। कीटो डाइट में तो आप सिर्फ हेल्दी फैट्स एंड लो प्रोटीन डाइट लेना पड़ता है। अच्छा, ठीक है, तो वो भी एक तरह से हेल्दी नहीं है, मतलब मेरे हिसाब से उसे भी नहीं करना चाहिए। हाँ, जैसे कोई यंगस्टर्स हैं या कहीं जिसकी जैसे मैरिज फिक्स हो गई
या किसी को इंगेजमेंट है, थोड़ा सा इंच लॉस करना है, क्रैश डाइटिंग चाहिए, तो ठीक है, दे कैन गो फॉर कीटो डाइट्स एंड ऑल। बट जैसे जो एज जिनकी ज्यादा है, हाँ, लंबे समय तक अगर आप कर रहे हो तो वो डेफिशिएंसीज डेफिनेटली आ सकती है बॉडी में, कैल्शियम की भी हो सकती मे बी, या हेमोग्लोबिन कम हो सकता है आगे चल के। तो मेरे ख्याल से इज नॉट आइडल, और अगर करना भी है तो अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रोफेशनल्स। ओके ओके। सो यंगस्टर्स, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप फास्टिंग के लिए सोच रहे हैं तो पहले तो आप अंडर गाइडेंस करिए, और दूसरी चीज़ जैसा कि मैम ने बताया कि आइडल वेट जो लॉस करना होता है वो महीने में 3 से 4 किलो इज़ गुड, बट अगर आप 10 किलो तक लूज़ करते हैं तो उसके लिए आपको डॉक्टर की राय लेना ज़रूरी है, राइट मैम? बिल्कुल। सो इस चीज़ को जहन में ज़रूर बैठा लीजिए। आजकल जंक फूड बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, स्पेशली हमारे छोटे बच्चे। मैं बच्चों की क्या बात करूं, मैं खुद को अपना ही किस्सा बताती हूँ। मतलब जब नई नई शादी हुई, जब अपन बैचलर थे, तो जैसे ही फ्राइडे होता था डोमिनोज सीधे दिमाग में आता था, आज तो फ्राइडे मतलब पिज़्ज़ा खाना है। बिल्कुल। तो इस क्रेविंग को कैसे कंट्रोल किया जाए? खैर अब वो लाइफस्टाइल नहीं रही है मेरी, शायद अब एज हो गई है तो एज के साथ मेजोरिटी आ जाती है। तो अभी वो फेज नहीं है मेरा, बट मैंने ये फेज जिया है। मुझे बहुत क्रेविंग होती थी कि जंक फूड खाना है, मतलब फ्राइडे है तो बस खाना है। तो पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि किस तरह से कंट्रोल करें और कैसे इसको अवॉइड किया जा सकता है कि हम जंक फूड की तरफ ना जाएं। हाँ, तो बेसिकली क्या होता है ना, जंक फूड इज अ मैंने माइंड सेट, जैसे आप बोल रहे हो कि आपको एक मतलब ट्रेंड बन गया था कि मेरी शादी के बाद मतलब मैं बिल्कुल जंक फूड के बिना रह नहीं पाती थी। सैटरडे संडे मुझे कोई ना कोई जंक फूड चाहिए ही। तो दिस ऑल आर माइंड सेट, और ये कंट्रोल होता है लाइफस्टाइल से। अगर आप लाइफस्टाइल को होलिस्टिक रखो, आप योगा प्राणायाम ये सारी चीजें अगर करते हो तो आपका माइंड भी कंट्रोल में आता है, आपको इन चीजों के पीछे ज्यादा क्रेविंग नहीं होती है, ठीक है। और अगर आप चीट डे कर भी रहे हो जंक फूड का, जैसे आपको क्रेज है, बच्चों को रहता ही है सैटरडे संडे, बड़ों को भी रहता है, ठीक है, वो मैं मानती हूँ। मैं बस जैसे डाइट चार्ट के लिए भी पेशेंट आते तो बोलते हैं मैम चीट डेज, तो मैं बोलती हूँ चीट डेज करो, बट उसको हेल्दी वे में करना है, ठीक है। तो उसके लिए काफी हेल्दी ऑप्शंस रहते हैं अवेलेबल। आप अगर मॉल में जा रहे हो या आप कहीं खाने जा रहे हो अच्छे रेस्टोरेंट्स में, तो वहाँ पे आप जैसे सूप ऑर्डर कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ अपने कोई फ्राइड आइटम्स आप चूज करने की जगह आप सैलेड्स ऑर्डर कर सकते हो। आजकल वैरायटी ऑफ सैलेड्स हैं, आप उनको खा सकते हो, ठीक है। आप ग्रिल्ड फूड्स खा सकते हो, ठीक है, जैसे आपने पनीर ग्रिल्ड करके ले लिया, ऑर्डर कर लिया, इंस्टेड ऑफ आपने दाल मखनी और नान ऑर्डर कर रहे हो, तो उससे तो बेटर होता है कि आप इन चीज़ों को ज़्यादा प्रेफरेंस दो। एंड इसके अलावा जैसे गर्मियों का सीजन है तो आप गन्ना रस ले सकते हो अपने आप को हाइड्रेट करने के लिए, या आप गोलगप्पे भी खा सकते हो, उसमें भी इतनी कैलोरीज नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को आप मतलब अपने इसमें शामिल कर सकते हो इन वीकेंड्स में, जंक फूड को अवॉइड करने के लिए। और बेसिकली क्या होता है ना कि जैसे टेस्ट बर्ड एक होता है, एक तो मैंने साइकोलॉजिकल बताया कि लोगों का एक माइंडसेट हो जाता है कि हमें सैटरडे संडे होने से जंक फूड्स के लिए कहीं ना कहीं मॉल या कहीं हमें विजिट करना है, तो ये रहता है। और ये चीजें एक होती है टेस्ट बर्ड, हमने टेस्ट बर्ड को ऐसा बना रखा है कि जैसे वो क्यों अट्रैक्ट कर रहा है हमें जंक फूड को, क्योंकि उसमें एक तो अजीनोमोटो जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है, तभी प्रेग्नेंट लेडीज को मना करता है। इधर मैगी खाने में भी मना करते हैं, मैगी बीच में बैन भी हो चुका था क्योंकि वो टेस्ट को इनहेंस करता है। तो ये दिस आर ऑल टेस्ट इनहेंसर, और ये हमारे टेस्ट बर्ड को अट्रैक्ट करता है, जिस वजह से हम इसके लिए पीछे भागते हैं इनके। तो इनको हमें ध्यान देना, और इसमें सोडियम पोटेशियम बहुत हाई रहता है, जिससे कि बाद में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं, डायबिटीज और ये सारी चीजें, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं शुगर की मात्रा भी ज्यादा है जंक फूड्स में। तो इन सब चीजों को हमें अवॉइड करना ही है, क्योंकि अगर हमें हेल्दी लाइफस्टाइल को अपने जीवन में शामिल करना है। मैम आजकल ना डेयरी प्रोडक्ट्स लोग अवॉइड कर रहे हैं, मतलब उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से एलर्जी हो रखी है डेयरी प्रोडक्ट से, और वो लोग भी हैं जो नॉनवेज नहीं खाते हैं, बट ऐसे लोगों के लिए प्रोटीन कहाँ से मिले, मतलब वो बेचारे कहाँ से अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ा सके, तो आप इसके बारे में कुछ बताइए ना। हाँ बिल्कुल, जैसे आजकल आप ट्रेंड भी चल रहा है लोगों में कि हम वेगन हैं, हम वेगन प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, जैसे सोया मिल्क ले रहे हैं इंस्टेड ऑफ पनीर एंड टोफू, तो ये सारे ट्रेंड्स हैं। तो एक तरफ से ठीक ही है अगर वेगन हो रहे हैं, इट्स गुड, क्योंकि आजकल वैसे भी एज सच मिल्क में बहुत एडल्ट्रेशन है,
अगर लोग नहीं भी ले रहे हैं तो इतनी कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि आपने खुद भी देखा होगा कि जैसे काऊ है, काऊ मिल्क दे रहे हैं बट वो खुद तो मिल्क नहीं पी रहे हैं। दे ऑल गेन मतलब प्रोटीन जो है फ्रॉम साग सब्जी एंड जो ग्रीन हम उनको देते हैं, फीड कराते हैं, काऊ फीड्स आपने देखा ही होगा, तो वो भी कहीं ना कहीं वहीं से ही अपना प्रोटीन इंटेक कर रहे हैं और इतना दूध दे रहे हैं। तो एंड कई लोगों को जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम रहती है, तो वो तो ऑब्वियसली मिल्क के कोई प्रोडक्ट्स नहीं ले सकते हैं, ठीक है। एंड जिनको एग्स भी नहीं लेना, जो नॉन वेजिटेरियन नहीं है, तो उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप यू कैन गो फॉर जैसे सोयाबीन हो गए या फिर लेग्यूम्स हो गए, अनाज हो गया, दाल हो गई हैं, काफी तो सारे जैसे अंकुरित मूंग करके आप ले सकते हो, या फिर चने ले सकते हैं आप, छोले ले सकते हैं, राजमा ले सकते हैं। इसके अलावा आप चिया सीड्स, किनवा, इन सब में भी बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन्स हैं एंड इधर दूध से भी ज्यादा प्रोटीन है। अगर आप इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू देखने जाओ तो किनवा में काफी प्रोटीन है। 100 ग्राम्स में अराउंड 12 to 15 ग्राम्स तक प्रोटीन रहता है, ठीक है। तो आप उनको ज्यादा ले सकते हो। एग में, एक एग में आपको 7 to 8 ग्राम्स प्रोटीन मिलता है, ठीक है। तो इसलिए आप उनको अपने इसमें ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं कि आपका प्रोटीन कम हो जाएगा। और प्लांट प्रोटीन्स की तरफ भी आप जा सकते हो, लाइक मशरूम, ब्रोकली, इनमें भी प्रोटीन्स रहता है। ओके ओके, यहाँ से आप ले सकते हो। हाँ, इनको आप कर सकते हो कि आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हो। नहीं, सही कहा आपने। मैम, आजकल क्या हो रहा है कि शुगर पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो कहते हैं कि हमारे खाने में ऑलरेडी शुगर इंक्लूडेड होता है, जिसे हम नेचुरल शुगर बोलते हैं, बट हम कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल शुगर को भी अपने खाने में डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। तो पहले तो आप थोड़ा सा ये डिफरेंस को समझाइए कि क्या है, और क्या हमें आर्टिफिशियल शुगर अपने खाने में ऐड ऑन करनी चाहिए या नहीं। तो शुगर दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक तो हम जो टेबल शुगर ले रहे हैं, इसमें सुक्रोज रहता है। ओके, टेबल शुगर मतलब वो चीनी या जो हम चाय में ऊपर से डालते हैं, वो सुक्रोज हो गया, ठीक है। एंड जैसे हम जो फ्रूट्स के थ्रू लेते हैं, दिस इज फ्रुक्टोज, ठीक है। तो फ्रुक्टोज इज ए नेचुरल शुगर, तो वो हमें नेचुरल वे में शुगर दे रहा है, ठीक है। हमें तो उसमें चीनी ऐड नहीं करना पड़ रहा है। अब जैसे मैंगो ले रहे हैं या हम केला ले रहे हैं या हम अभी ये मेलन्स का सीजन है, मेलन्स ले रहे हैं, तो उसमें ऑलरेडी फ्रुक्टोज है, जैसे और नेचुरल शुगर्स, ठीक है। उनमें हमें कोई चीजें ऐड नहीं करनी। पर हम जो चाय बना रहे हैं तो हम उसमें ऐड कर ले रहे हैं, या हम गुड़ ऐड कर रहे हैं, खांड ऐड कर रहे हैं, तो दिस ऑल आर सुक्रोज, ठीक है। लोग सोचते नहीं हम तो खांड खा रहे हैं, हम तो गुड़ ही डाल रहे हैं, क्या है, बट दिस ऑल आर सुक्रोज। तो ये आपका नेचुरल शुगर नहीं है, आर्टिफिशियल शुगर। एंड लोगों को मैंने ये भी सुना है, हम तो वो शुगर फ्री डाल लेते हैं या स्टीविया यूज कर लेते हैं। स्टीविया भी कोई अच्छा वो शुगर नहीं है, एंड कुछ समय के बाद जाके किडनी को भी हिट करती है। तो किडनी के पेशेंट्स को तो बिल्कुल नहीं लेना है। और अगर जितना हो सके आप स्टीविया के पेड़ लगा सकते हो। स्टीविया इज ए नेचुरल तुलसी, जो मीठी तुलसी होती है। अच्छा, तो आप उन्हें डाल के चाय में आप पी सकते हो। दिस इज ए नेचुरल शुगर। इंस्टेड ऑफ आप स्टीविया के पिल्स यूज कर लो या ड्रॉप्स डाल रहे हो, वो सही नहीं होता है, ठीक है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि हम, कई लोग बोलते हैं ना हम तो शुगर फ्री ले रहे हैं, हमें क्या होगा, हम तो कुछ नहीं, हम तो शुगर लेते ही नहीं है। बट दिस ऑल आर बैड थिंग्स। और इसमें तो मतलब मैं तो बोल रही हूँ, मतलब इक्विवेलेंट टू कोकीन। अगर आप जैसे ड्रग्स ले रहे हो ना, ड्रग्स की इक्विवेलेंट होता है शुगर। तो शुगर को आप अपनी लाइफ से हटा दीजिए, चाहे आप डायबिटिक हो या आप नॉन डायबिटिक हो, किसी के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है, ओके मैम। इसको मैं थोड़ा सा और जानने की कोशिश करूंगी। जैसे जो हम जूसेस पीते हैं, तो ऐसा बोलते हैं कि आप बेटर है कि आप फ्रूट्स खाइए रेदर देन आप वो जूस पीजिए। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, मतलब ऐसा क्यों? हाँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि जैसे मैंने अभी पहले ही बोला आपको कि जो नेचुरल फ्रूट्स है, फ्रुक्टोज है, आप चबा के ले रहे हो तो आपको एक तो नेचुरल शुगर भी मिल रहा है, साथ में आपको फाइबर भी मिल रहा है। पर आप अगर फ्रूट जूसेस ले रहे हो तो उसमें फाइबर तो है ही नहीं, कहीं ना कहीं फाइबर है नहीं। और उसको मीठा तो करके उन लोग दे ही रहे, जैसे रियल के एड्स दे रहे हैं या फिल्म स्टार्स भी एड दे रहे, बट वो खुद नहीं पीते होंगे मेरे ख्याल से, मुझे तो ये लगता है, क्योंकि दे आर वेरी डाइट कॉन्शियस। और वही हमें मतलब भड़का रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऐड करके कि आप पी लीजिए। हाँ, तो यही है कि आप जितना हो सके नेचुरल लो, चबा के लो, चाहे वो डायबिटिक हो, नॉन डायबिटिक हो, चबाने से मुझे ऐसा लगता है कि फाइबर नहीं खत्म होगा। हाँ, फाइबर नहीं खत्म होगा। और जब आप जूस के थ्रू लेते हैं तो वो फाइबर खत्म हो जाता है। ऑलरेडी
प्रिजर्वेटिव्स डले हुए हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनेस डले हुए हैं, उसी के थ्रू तो आपको वो मिल रहा है। और आपको वो क्या मिल रहा है? सिर्फ ग्लूकोज, दैट्स इट, कुछ टाइम के लिए, उसके अलावा कुछ नहीं मिल पा रहा है। बहुत बुरी तरह से हार्म कर रहा है, बिल्कुल हार्म कर रहा है। तो बच्चों को भी आप यही सिखाइए कि जूसेस नहीं लेना है, जो रियल के जूसेस के ऐड आ रहे हैं, ये सारी चीजें बैन कर देनी चाहिए मेरे ख्याल से तो कहीं ना कहीं, क्योंकि बिल्कुल नहीं, अगर कोल्ड ड्रिंक्स या पेप्सी, कोका कोला, दिस ऑल आर आर्टिफिशियल स्वीटनेस। मुझे बहुत पसंद है, बट आज के पॉडकास्ट के बाद मैं अवॉइड करूंगी। वो आपको हाँ सबके लिए ही है। मतलब मैं तो यही बोलूंगी कि आजकल मदर्स होती हैं, बच्चों को अरे कोल्ड ड्रिंक्स दे दो, गर्मी का सीजन है, आप उसके जगह उसको कुछ अच्छी चीजें सिखाओ लेना। जैसे कि आप उनको आम पना दे सकते हो घर का बना के, होममेड। आप नींबू पानी दे दीजिए, ठीक है, गन्ना रस पिलाइए या लस्सी पिलाइए। दीज आर ऑल मतलब आपके नेचुरल जो है वो उस वे में आप बच्चों को दे सकते हो ड्रिंक्स वगैरह, इंस्टेड ऑफ आपने तुरंत एक कोका कोला पिला दिया या रियल के जूस या फ्रूटी पकड़ा दिया बच्चों को, वो अवॉइड करना है। आजकल बहुत सी बीमारियां, ऐसा कह लीजिए ट्रेंड या फैशन हो गई हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट अटैक है, डायबिटीज है, स्पेशली कोलेस्ट्रॉल एंड हार्ट अटैक। सो मैं आपसे कुछ ऐसी टिप्स जानना चाहूँगी, क्योंकि हमारे ऐसे भी बहुत से व्यूवर्स हैं जिनको कहीं ना कहीं ये बीमारियां होंगी, तो उनको कैसे ओवरकम किया जाए। राइट आजकल हर दूसरे पेशेंट में ही आप सुनोगे कि कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है एंड ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है। तो एक तो मैं यही सजेस्ट करूंगी इसमें कि आप जितना हो सके, जब भी आप ऑयल की बॉटल्स खरीद रहे हो, आप मार्केट जाते हो, तो आप उसमें पहले ये देखिए कि वो मतलब म्यूफा और प्यूफा, ये दोनों चीजें लिखी रहती है। एक होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड होता है एक मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। दीज आर ऑल हेल्दी ऑयल्स, ठीक है, इनमें हेल्दी फैट्स रहता है, तो आप इनको लेना है आपको रादर देन जो रिफाइंड ऑयल्स होते हैं, ठीक है। एक बार फिर से आप वो इंग्रेडिएंट रिपीट करेंगे। हाँ, म्यूफा एंड प्यूफा। द म्यूफा इज अ मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड एक होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो ये दोनों जो होते हैं हेल्दी ऑयल्स होते हैं, और ये बेसिकली आपको मस्टर्ड ऑयल में मिल जाएंगे, कोकोनट ऑयल्स में मिलेंगे, या सिसमी सीड्स ऑयल जो तिल के तेल होते हैं उनमें आपको मिल जाएंगे। रादर देन आप ये जो सोयाबीन के ऑयल लेते हो, रिफाइंड ऑयल्स जो रहते हैं, इनको नहीं लेना है, ठीक है। या आप अगर होममेड घी भी लेते हो तो वो भी चलता है, वो भी आपका हार्ट फ्रेंडली है। तो दीज ऑयल्स आर हार्ट फ्रेंडली, तो आपको इन चीजों को ध्यान देके आपको परचेस करना है ऑयल की बॉटल, ठीक है। तो इस तरह से हम अपना कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल कर सकते हैं। एंड हेल्दी फैट्स आप अपने डाइट में ले सकते हैं, जैसे कि आपका नट्स हो गया, एवोकाडो हो गया, दिस ऑल आर हेल्दी फैट्स, इनको आप अपने डाइट्स में शामिल कर सकते हो। एंड वन इज गार्लिक, अगर गार्लिक आप च्यू कर सकते हो तो वो भी बहुत अच्छा है, वो भी कोलेस्ट्रॉल के लेवल को चबाना नहीं चाहता। हाँ, तो यू कैन टेक इट एज अ चटनी, एज अ पिकल, इस वे में आप इसको थोड़ा हल्का सा सॉटे करके ले लो किसी सब्जियों में, तो कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा होता है। इसको अगर आप च्यू कर सकते हो तो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कम करता है। एंड वही फिर से मैं कहूंगी हेल्दी लाइफस्टाइल, ये नहीं कि आपने वो तो कर लिया, बॉटल्स खरीद ली, फिर आप भर भर के तेल डाल के फ्राइड आइटम्स, पूड़ी और ये पराठे खा रहे हो, वो भी अवॉइड करना है, उसको नहीं लेना है आपको डेली। जितना है कम से कम, मतलब 1 TBSP में आपका दिन भर का खाना बन जाना चाहिए आपके लिए, तब जाके वो आपको कंट्रोल कर सकते हैं। हम लोग जो भी अपने पूरे दिन में खाते हैं, जिसको हम बोलते हैं माई प्लेट, सो उस पूरी प्लेट में लगभग क्या क्या चीजें होनी चाहिए डेली, मतलब आप थोड़ा सा बताओगे इसके बारे में। हाँ बिल्कुल, जैसे हम जो प्लेट हम जब भी हम खाते हैं, जैसे मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हो गया या लंच हो गया, डिनर हो गया, तो प्रेफरेबली आप ब्रेकफास्ट के टाइम में मैं बोलूँगी कि आप 50% ऑफ फ्रूट्स लीजिए अपने प्लेट में, रादर देन कार्बोहाइड्रेट। जैसे सुबह पैटर्न रहता है लोगों का, पराठे खा लिए, मॉर्निंग में उठ के क्या बनेगा, पराठे, हाँ मोस्टली पंजाबीज में तो रहता ही है। तो वो सारी चीज़ें नहीं लेकर आप फ्रूट्स को अपने ब्रेकफास्ट में सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन दीजिए। ब्रेकफास्ट में 50% ऑफ फ्रूट्स। देन जब आप लंच कर रहे हो, लंच में आपकी प्लेटिंग होनी चाहिए सबसे पहले सैलेड्स, 50% ऑफ सैलेड्स, 50% ऑफ सैलेड्स। तभी आप, मतलब अगर आपका पेट वैसे ही फाइबर से भर जाएगा तो अब ऑटोमेटिकली खाने का इंटेक कम हो जाएगा लंच में भी। आप जहाँ 2 रोटी ले तो वहां आप 1 ले पाओगे, दाल थोड़ी सी लेनी ही है, ठीक है।
थोड़ी सी सब्जी लेनी है, आप उसके अलावा रायता वगैरह ले लो, कर्ड ले लो, तो मैं बोलूंगी 50% इज फ्रूट्स एंड 50% आपका सैलेड होना चाहिए दिन भर के खाने में। इसके अलावा 1/4 शुड बी योर सीरियल्स एंड 1/4 शुड बी योर पल्सेस, प्रोटीन जो प्रोटीन इनटेक रहता है वो 1/4 होना चाहिए। तो इस चीजों का आपको ध्यान रखना है, मतलब इस टाइप ऑफ पिरामिड, एक मतलब कलरफुल प्लेटिंग हो जाती है अगर आप इस तरह से खाना खाते हो तो। ओके कूल। और रात में लगभग खाना कितने बजे से पहले आपको खा लेना चाहिए? मैक्स टू मैक्स 8 PM। हाँ, राइट, उसके बाद नहीं, अवॉइड करना चाहिए। और कुछ ऐसी भी पर्टिकुलर चीजें जो कि हम ना लें, मतलब स्पेशली अपने डिनर में अवॉइड करें, उसके जगह हम कुछ हेल्दी ऑप्शन लें? नाइट में तो मैं यही बोलूंगी कि डिनर में आप प्रोटीन को अवॉइड करिए। प्रोटीन इज मतलब जो होता है ना वो फैट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, तो रात में आप प्रोटीन्स मत लीजिए। रात में आप बिल्कुल हल्के से हल्का, जैसे एक आपने रोटी ले ली या फिर आप सूप ले लिए, सैलेड्स ले लिए, या तो आप दलिया वगैरह ले सकते हो रात में, या मिलेट्स ले सकते हो, आजकल मिलेट्स का काफी फैशन है। तो मिलेट्स आर वेरी हेल्दी। इंस्टेड ऑफ आपने रोटी खा रहे हो, चावल खा रहे हो, तो ये आपके वेट लॉस में भी काफी हेल्पफुल रहता है। जिनको वेट कम करना है अपना, या जो ओबीज पेशेंट है, उनको यही लगता है पूरे टाइम कि हम तो इतना हेल्दी लाइफस्टाइल डील कर, हम वेट क्यों नहीं कम, हम तो एक ही रोटी खाते हैं। पर वो टाइमिंग को देखना है आपको, नाइट में आप कितने बजे खा रहे हो, कितने बजे सो रहे हो, वो आपका सबसे ज्यादा एक्टिव टाइम होता है मेटाबॉलिज्म का। तो आपने अगर गलत सलत खा लिया तो फिर वो मेटाबॉलिज्म कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा और आपका वेट गेन होते रहेगा। तो मेरे साथ यही हो रहा है मैम कि मैं ऑलरेडी मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं थोड़ा सा अच्छी लाइफस्टाइल को जी रही हूँ, बट कहीं ना कहीं बहुत वेट लॉस नहीं हो पा रहा है। और मेरा वेट मतलब बेबी होने से पहले कुछ 55-56 था, मैक्स 58 यही टच में रहता था, बट बेबी होने के बाद 76 पहुंच गया। तो अभी मैंने थोड़ा सा कंट्रोल करते करते 65 पे आ गई, बट अभी भी मुझे 10 kgs कम करना है, बट वो चीज़ नहीं हो पा रही है। और ये जो वेट है 66 ये मेरा कुछ 6 महीने से इतना ही वेट है चल रहा है, और मैं कम नहीं कर पा रही हूँ। आप डिनर कितने बजे करते हो? डिनर मैं सही बताऊं तो मैं हफ्ते में 3 से 4 बार स्किप करती हूँ, स्किप कर देती हूँ। दैट्स गुड, वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। होता क्या है कि सैटरडे संडे क्योंकि फूड ब्लॉगिंग और कहीं ना कहीं ब्लॉगिंग से रिलेटेड है, तो मेरा बाहर का खाना हो जाता है, तो वो कंपनसेट हो जाता है, जहाँ आपने 3 दिन स्किप किया वहाँ 2 दिन आपने कर लिया मैंने, तो वो मतलब इनपुट आउटपुट बैलेंस नहीं हुआ ना। हाँ, बट आज के कन्वर्सेशन से मुझे ये चीज आपकी बहुत अच्छी लगी। मुझे ऐसा लगता था, मतलब ये मेरे अंदर कमी थी कि जो आपने बताया ना 50% आप फ्रूट ऐड करिए अपने मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में, जो कि मैं नहीं करती थी इससे पहले। तो आप तो मैं वो ऐड ऑन करूंगी, और सैलेड का एक बिग अमाउंट होना चाहिए बिफोर लंच। तो ये 2 चीजें आज के पॉडकास्ट से मैं जरूर सीखूंगी। बिल्कुल। मैम, मार्केट में आजकल ट्रेंड चला हुआ है कि हेल्दी के नाम पे बहुत सारी चीज़ें बेच रहे हैं कि ये रागी का बिस्किट है, या इसमें 0% मैदा है, या ये कोक ले लीजिए इसमें 0% शुगर है, डाइट कोक वगैरह होती है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो हमारी होती है। मैं पर्टिकुलर ब्रांड्स के नाम नहीं ले रही हूँ, मतलब जो आजकल मार्केट में चल रहा है। तो इसके रिगार्डिंग आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्या वो एक्चुअली हेल्दी होते हैं या कहीं ना कहीं नहीं? वो मतलब एक मार्केटिंग ट्रेंड है जो लोगों को थोड़ा सा भटका देते हैं, एंड हम जाके खरीद के भी आ जाते कि नहीं ये तो डाइट है, इसमें डाइट लिखा हुआ है, या डायबिटिक चीजें लिखी रहती है स्पेशली फॉर डायबिटिक पेशेंट, बट उसमें कहीं ना कहीं शुगर का कंटेंट रहता ही है। और जैसे आजकल ये प्रोटीन पाउडर्स भी मार्केट में काफी आए हुए हैं बच्चों के लिए, हाइट ग्रो के लिए, कि इसमें बहुत जल्दी हाइट ग्रोथ हो जाएगी, बट कहीं ना कहीं उनमें भी हिडन शुगर है। प्रोटीन का वैल्यू आपको पहले न्यूट्रिटिव वैल्यू पढ़ना है, उसके बाद ही बच्चों के लिए परचेस करिए, ठीक है। और मैं तो यही कहूंगी कि आप अंडर जो मतलब जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं या डाइटिशियंस जो आजकल अपने अंडर में प्रोडक्ट्स डिजाइन कराती है, उनको लेना ज्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें हमें पता है कि किन चीजों से किन इंग्रेडिएंट्स को यूज करना है। जैसे मैंने अपने खुद के भी ब्रांड्स बना रखे हैं, मतलब खुद के मेरे बने हुए अंडर माई गाइडेंस, जैसे हेल्दी कुकीज है, इनमें मैंने बिल्कुल भी शुगर यूज नहीं करवाया है। इनमें जैगरी है,
थोड़ा सा हनी है, ओट्स है, इनसे ही वो सारी चीजें बनी हुई, मिक्स सीड से बनी हुई है। इसके अलावा आपके उसमें बीटरूट स्टिक्स जो है वो भी सारे बेक्ड है, मिंट चिप्स है, रागी चिप्स है, आप इनको गिल्ट फ्री होके ले सकते हो। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि पहले आप मैंने चीजों को पढ़िए अच्छे से, और मार्केटिंग देख के मैंने भटकना नहीं है, ठीक है। ओके ओके। मैम आजकल बहुत ज़्यादा मैं जो इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, उसमें देख रही हूँ कि हमें जो है कहीं ना कहीं गुड गट हेल्थ की तरफ बढ़ना चाहिए। तो बेसिकली तो मैं जानना चाहूँगी ये है क्या, और इसको कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो। मतलब वो जो नॉर्मल देसी लोग हैं ना, वो ये कॉन्सेप्ट को कैसे समझें, क्योंकि मुझे ही बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है ये कॉन्सेप्ट। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा बताइए प्लीज़। गट हेल्थ मीन्स जैसे अपना इंटरनल जो हमारी बॉडी को हम जैसे डिटॉक्स करना है हमें, ठीक है ना। अच्छा, okay. जैसे लिवर हो गया, हमारा पेट, इंटेस्टाइन हो गया, पैनक्रियाज हो गया, ये कितना क्लीन है, वो जितना क्लीन रहेगा तो जितना डिटॉक्स रहेगा तो हमें ये जैसे आजकल लोगों को गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम रहती है, या मतलब गट की प्रॉब्लम होती है, दिस ऑल ड्यू टू द बैड गट हेल्थ। तो हमें इस गट हेल्थ को अच्छा करने के लिए एक तो फाइबर अपनी डाइट में शामिल करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और थोड़ा सा मिल्क प्रोडक्ट्स अवॉइड करना है, मिल्क प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है। हेल्दी वे में लेना है, जैसे छाछ ले रहे हो, इंस्टेड ऑफ आप मतलब स्किम्ड मिल्क की छाछ ले लो, वो चलेगा। मिल्क की जगह इसको आप कर सकते हो, सोया मिल्क्स ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आजकल जैसे प्रोबायोटिक ड्रिंक्स हैं, याकुल्ट वगैरह ले सकते हो आप, या खुद ही आप घर पे लस्सी वगैरह बना के ले सकते हो। तो इस तरह से आप अपनी गट हेल्थ को सही रख सकते हो। थोड़े से एलोवेरा जूस हो गया, या फिर जो आजकल मोरिंगा जूस है, ये सारी चीज़ें अगर आप अपने डाइट में शामिल करते हो तो आपका गट हेल्थ भी अच्छा रहता है। ओके, डिटॉक्स करना है जिससे। अच्छा, जब ये खराब होता है इसी वजह से हमें एसिडिटी वगैरह एसिडिटी, गट, हाँ, इन सब की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। मैम आजकल ना जो हमारे डायबिटीज पेशेंट हैं उनको बोला जाता है आप चावल मत खाइए। बेचारे जब पता चलता है कि हमें डायबिटीज हो गया है तो उनको चावल खाने का और मन करता है। हाँ। तो क्या उनको खाना चाहिए? अगर खा रहे हैं तो मतलब क्या उसका नुकसान है, थोड़ा सा बताइए। राइस देखिए सभी ले सकते हैं। मैं तो यही कहूंगी कि डायबिटिक हो, नॉन डायबिटिक हो, पर पोर्शन कंट्रोल में। एक तो सबसे पहले कटोरी का ध्यान रखो। ये नहीं कि आपने बिग बोल लेके खा लिया या बहुत ज्यादा खा लिया। आप एक तो सबसे पहले पोर्शन कंट्रोल का ध्यान रखो, स्मॉल अमाउंट में लेना है, और स्टार्च फ्री लेना है। अगर आप मार्ड निकाल के ले रहे हो तो वो आपके लिए हेल्दी है। एंड कोशिश करिए कि चावल का अमाउंट कम, सब्जियों का अमाउंट ज्यादा। अगर आप इस पोर्शन में, इस प्रपोर्शन में लेते हो तो वो और अच्छा हो जाता है। और आजकल जैसे ब्राउन राइस के ऑप्शन है, मिलेट्स के ऑप्शन है, तो आप इस वे में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें हल्का चावल मिला लिया, हल्की सी आपने कोई मिलेट्स ऐड कर लिया, या सब्जियां ज्यादा ऐड कर ली। इस तरह से आप उनको लेके हेल्दी वे में ले सकते हो। बस चावल अगर खाने की इच्छा आप ले सकते हो। कोई अगर आपको वेट लॉस करना है तो इसके लिए ऑब्वियसली आपको लाइफस्टाइल, तो आपकी जो ईटिंग लाइफस्टाइल है वो बहुत हेल्दी होनी चाहिए, राइट। बट कहीं ना कहीं स्लीपिंग भी बहुत ज़रूरी है, स्पेशली डीप स्लीप। तो आप थोड़ा सा बताओगे कि क्या इंपॉर्टेंस रखता है अगर आपको वेट लॉस करना है? हाँ, क्योंकि स्लीपिंग भी एक मेटाबॉलिज्म का पार्ट हो जाता है। जैसे आप कई जैसे पेशेंट रहते हैं, ओबीज पेशेंट बोल रहे हैं हम तो इतना अच्छा लाइफस्टाइल डील कर रहे हैं। जैसे मैं पहले ही बताया था आपको कि हम अच्छा लाइफस्टाइल डील तो कर रहे हैं पर हम वेट लॉस नहीं कर पा रहे। तो उसमें स्लीप का भी एक रोल है, डीप स्लीप का। अगर आपका बहुत ज्यादा जैसे आपका लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा हेक्टिक है, आप स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा आपकी, आप रात के 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक काम कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका मेटाबॉलिज्म इफेक्ट कर रहा है। तो वहां पे आपको स्लीपिंग टाइम आपकी सही होनी चाहिए। और आजकल जैसे नेटफ्लिक्स का फैशन है, लोग बैठ जाते सीरीज देखने, रात के 2-2 बजे तक सीरीज देख रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं डीप स्लीप को आपका नुकसान कर रहा है। तो आपको उस टाइम में अपने टाइम से अपना डिनर कंप्लीट करके विदिन 1 आवर के बाद आपको सो जाना चाहिए, मैक्स टू मैक्स 10 o'clock। तो 8 घंटे की स्लीप बहुत जरूरी है लाइफ में, तभी आपका वेट लॉस में भी ये हेल्प करेगा। एक और चीज़ थी मैम, लोगों को ऐसा लगता है, स्पेशली मेरे आसपास के लोग हैं, बल्कि मेरी बहनें हैं, मैं उनको भी बोलना चाहूँगी, तो उनको ऐसा माइंडसेट है कि
दीदी जिम ज्वाइन कर लेते हैं और जल्दी से वेट लॉस हो जाएगा। मैंने तो उनको कई बार समझाया, बट मैं आपके थ्रू भी अपने यंगस्टर्स भाई बहनों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि मुझे ऐसा पता है कि 30% एक्सरसाइज एंड 70% डाइट इम्पोर्टेंट होती है वेट लॉस के लिए। बिल्कुल। तो इस पे आप थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि शायद लोगों को उतना आइडिया नहीं है। वो उनको लगता है जिम जाएंगे बस हम कैटरीना कैफ और जो है रणवीर सिंह बन जाएंगे। बट कहीं ना कहीं डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है उस चीज के लिए, राइट? एग्जैक्टली। और आपका ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और ये मैं आजकल अपने पेशेंट्स को भी यही बताती हूँ कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो सबसे पहले आपको हेल्दी खाना पड़ेगा, ठीक है? करेक्ट। तो 80% इज ऑलवेज डाइट एंड 20% इज जिम, एक्सरसाइज, योगा, फिजिकल एक्टिविटी रखनी तो है लाइफ में, कुछ भी करो, आप जिम भी कर लो, बट 80% इज डाइट। कहीं कहीं ना आप जाके जिम में आपने अपना पसीना बहाया और आके आपने घर में उल्टा सीधा खा लिया, तो वो तो आपका मैंने पूरा जीरो हो गया, आपकी दिन भर की मेहनत पूरी जीरो हो गई। तो आपको वो चीजें नहीं करनी है, ठीक है? आपको जहाँ जिम कर रहे हो तो आपको टाइम से खाना है, पोर्शन कंट्रोल करना है और अपनी लाइफस्टाइल को जितना हो सके हेल्दी रखना है। सुबह प्राणायाम, योगा, इन सब अपने दिन की शुरुआत करिए, थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, तो ये सारी चीज़ें आपको एक स्ट्रेस फ्री लाइफ भी देंगी और साथ में आप लॉन्ग लाइफ तक हेल्दी भी रह सकते हो। सो आज का पॉडकास्ट कितना ज़्यादा इंफॉर्मेटिव था ये तो आप समझ ही सकते हैं, और ट्रस्ट में जो भी मैम ने बताया है इसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए, और अगर आप ऐसी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करते हैं तो ये मेरा पर्सनली मानना है कि आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत अच्छा लगा कि, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये पॉडकास्ट करने के लिए, और ये वन ऑफ माय फेवरेट सेशन है। मतलब योगा मेडिटेशन के बाद खाना इज वेरी इम्पोर्टेंट एंड आप फूड ब्लॉगर हो तो आपके लिए तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी था। सो मैं उन सबसे कहूँगी कि जो भी हमारे ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, पहले तो आप इस पॉडकास्ट को पूरा देखिए और जितना हो सके लोगों को शेयर करिए, ताकि लोग अवेयर हों कि और वो कहीं ना कहीं अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को अचीव कर पाएँ। सो इस पॉडकास्ट को हम करेंगे यहीं पे समाप्त, और आई होप ये पॉडकास्ट आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और मैम ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जो अपने घर में बनवाती हैं, तो उसके बारे में मैं आपको छोटी सी ग्लिम्सेस देखती हूँ। हमारे कुछ डाइट प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कुछ भी जो है प्रिजर्वेटिव या इस तरह के मैदा वगैरह नहीं यूज़ किए गए हैं। तो ये हमारा आप देख सकते हैं कॉर्न चिप्स, रागी स्टिक, मिक्स मिलेट, और ये मिंट चिप्स, और ये कुकीज़, ये टोटली हेल्दी कुकीज़ हैं। और ये पाउडर जो कि हमारे मोदी जी भी कंज्यूम करते हैं, मोरिंगा, और ये ड्रम स्टिक की पत्तियों से बना है, तो ये कहीं ना कहीं डिटॉक्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और ये सत्तू ड्रिंक गर्मियों में इस समय बहुत यूज़फुल रहेगा, सत्तू से बॉडी ठंडी रहती है, पॉकेट फ्रेंडली, हाँ पॉकेट फ्रेंडली भी है, करेक्ट। और ये हमारा प्रोटीन पाउडर, हमारा डायबिटिक आटा है जिसमें 11 मिलेट्स यूज़ हुए हैं, जिसमें कहीं ना कहीं गेहूं वगैरह बिल्कुल भी यूज़ नहीं है, और इसमें मेथी भी यूज़ है, तो ये डायबिटीज़ वालों के लिए तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो ये बेसिकली हमारे फूड आइटम थे। सो ये हमारी अदिति मैम, और ये हमारी नोएडा की काफ़ी फेमस और काफ़ी रिनाउंड डाइटिशियन हैं। सो मैम आप अपना एड्रेस वगैरह भी ज़रा कस्टमर्स को हमारे, सॉरी व्यूवर्स को हमारे बता दीजिए। मैं अभी महागुन मॉडर्न सेक्टर 78 नोएडा में मेरा क्लिनिक है, गुरु कृपा क्लिनिक, और यहाँ पे ये मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक है। यहाँ पे मैं तो हूँ ही एज ए डाइटिशियन, इसके अलावा फिजिशियन है, कार्डियोलॉजिस्ट है, गायनिकोलॉजिस्ट है, यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट है एंड साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल है, और भी हम स्पेशलिस्ट लाने वाले हैं अपने इस क्लिनिक में, जिससे कि अंडर वन रूफ लोगों को सारी फैसिलिटीज मिल सकें। एंड यहाँ पे सैंपल कलेक्शंस के भी एंड सारी चीज़ें, इंजेक्शन, ड्रेसिंग, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। और इसके अलावा मैंने कुछ अपने हेल्दी प्रोडक्ट्स भी डिज़ाइन किए हुए हैं, जैसे कि ये प्रोटीन पाउडर है, और इसमें बच्चों के जैसे आजकल हाइट ग्रो के लिए मदर्स लोग बहुत टेंस्ड रहती कि हाइट नहीं बढ़ रही है, तो इसमें ऐसी चीज़ें मिले जैसे अश्वगंधा है, शतावर है, श्वेत मूसली है, तो दिस ऑल आर वेरी हेल्पफुल टू मैंने ग्रो हाइट। एंड इसके अलावा इसमें मिक्स सीड्स एंड सारे ड्राई फ्रूट्स हैं जो कि आप बच्चों को दे सकते हैं मिल्क के साथ, या ऐसे भी बच्चे ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा, इज गुड फॉर कैंसर पेशेंट्स एंड प्रेग्नेंट लेडीज, सभी ले सकते हैं।
सो आपको एक रूफ में कई सारे डॉक्टर्स भी मिल जाएंगे, और अगर आपको डाइट से रिलेटेड कुछ भी इश्यूज़ है ना, तो आप मैम को विज़िट कर सकते हो। सेक्टर 78 नोएडा, आपका महागुण मॉडर्ना में ही हमारा गुरु कृपा के नाम गुरु से कृपा क्लिनिक है। और आपको अगर कोई भी क्वेरीज है तो आप हमारे चैनल पे जाकर के कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं मैम का नंबर और एड्रेस वगैरह भी शेयर कर दूँगी। थैंक यू गाइज।